क्वेश्चन नंबर 20 जो इसमें बताया गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ I1 अपॉन I2। इस दोनों की वैल्यू मतलब इसकी रेशियो हमें चाहिए, जो कि फिगर में हमारे पास क्वेश्चन दी हुई है 32E3। फिगर का नाम है इफ R इक्वल टू 0.1 ओम। ये देखिए ये रेजिस्टेंस आपका जो R लिखा हुआ है इसकी वैल्यू बोली जा रही है कि 0.1 ओम है, और दूसरे में B वाले में कह रहा है, दूसरे के लिए B के लिए R इक्वल टू 1 ओम, और अगर हम R इक्वल टू 10 ओम लें तो इस तीन केसेस में हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा कि I1 और I2 की रेशियो क्या होगी। नोट फ्रॉम योर आंसर्स दैट in order to get more current from the combination of two batteries, they would be joined in parallel if the external resistance is small, and in series if the external resistance is large as compared to the internal resistance। तो इंटरनल रेजिस्टेंस नॉर्मली क्या होता है, जो बैटरी की होती है वो उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग कंसीडर करते हैं। देखो, जैसा कि इसमें हमें I1 और I2 की रेशियो निकालनी है, और R की वैल्यू फर्स्ट केस में हम 0.1 ले रहे हैं, मतलब ये वैल्यू आप क्या ले रहे हो, R इक्वल टू 0.1। तो ऐसे लूप लॉ में तो हमें पता है कि पूरा सम ऑफ पोटेंशियल ऐसे लिखते हो, सम ऑफ पोटेंशियल है ना, V इक्वल टू IR, मतलब नेट पोटेंशियल जो होती है किसी लूप में, इनक्लोज लूप में, उसका पूरा सम क्या होता है, वो 0 होता है। तो ये लूप लॉ है हमारा। और यहाँ पे एक लूप जो बन रही है, यहाँ पे आप देखो एक बड़ा सा सिंपल सा एक मेथड भी यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले कि इक्वेशन कैसे बने। तो देखो, जब भी इक्वेशन का ये प्लस माइनस बैटरी होती है ना, प्लस माइनस, यहाँ पे भी बैटरी है, प्लस माइनस, इस तरह से अरेंज किया हुआ हो, जैसे टॉर्च में बैटरी लगी होती है या किसी चीज में बैटरी लगी होती है, उसमें क्या होता है, अगर इसको आप प्लस मानते हो, इसको माइनस, इसको प्लस, इसको माइनस, ठीक है, फिर उसी तरह से इसका प्लस वाला जो है, ये प्लस वाला इसके साथ अटैच होता है, प्लस माइनस। अगर इस तरह से अटैचमेंट होती है, मतलब प्लस माइनस की सीरीज में, तो इसका बैटरी का ये जो होता है ये ऐड हो जाता है, ये इसका पोटेंशियल जो है, EMF जो है इसका बैटरी का ऐड हो जाता है। तो दोनों का प्लस माइनस, फिर ये प्लस माइनस, इस तरह से और भी प्लस माइनस जितने भी होंगे वो ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 6 वोल्ट और 6 वोल्ट, तो 6 प्लस 6 वोल्ट का ये प्लस 6 वोल्ट, दोनों ही बैटरी का हमने सीरीज में ऐड कर दिया। दिस वन इज इक्वल टू, ये तो नेट पोटेंशियल की बात हो गई। अब यहाँ पे देखो, इधर से आप करंट किधर से जा रहा है, करंट इधर से जा रहा है, तो I1 इंटू रेजिस्टेंस कितना है, 0.1, I1 इंटू 0.1 ऐसा ले लिया, V इक्वल टू IR। फिर दूसरे में यहाँ से आप जब इधर की तरफ मूव करोगे, यहाँ पे चूंकि सीरीज में है, ये सीरीज में कनेक्टेड है, तो करंट इसमें भी सेम ही रहेगा। तो करंट इसके लिए भी I1 होगा, जो 1 ओम की वैल्यू दी हुई है हमारे पास, इसके लिए भी करंट हमारा I1 होगा। तो दिस वन इज I1, ठीक है, इनटू, अब इसकी जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम की है, तो I1 इंटू 1 इसको लिख दोगे। और अभी भी यह मामला आपका पूरा सीरीज में है, तो ये करंट यहाँ से जो जा रहा है, मतलब इस 1 ओम के लिए भी जो करंट होगी उसकी भी वैल्यू I1 की होगी। तो प्लस 1 इंटू I1, मतलब फिर से आप करंट I1 हो गया इंटू 1। तो ये पूरा का पूरा जो है एक इक्वेशन आपके पास यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, ये पूरा इक्वेशन। अब इसको आप सॉल्व करोगे, 6 प्लस 6 कितना हो गया, 12 वोल्ट। तो यहाँ पे बैटरी जो है वो आपका 12 वोल्ट दिखा रहा है, बैटरी 12 वोल्ट। और इस दिस वन इज इक्वल टू, ये I1 इंटू 0.1 है ना, फिर I1, अब ये अगर 1 इंटू I1 मतलब 2 इंटू I1, तो ये हो गया, और 0.1 I1, तो मतलब यहाँ पे आपके पास आ गया 2.1 I1। ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ रही है। इस तरह से यहाँ पे जब I1 की वैल्यू निकालोगे आप, तो I1 की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी, I1 इक्वल टू कितना,
12 वोल्ट अपॉन 2.1 की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल रही है, जो कि डिवाइड करोगे तो ये लगभग डिवाइड करने पे आपके पास आपको मिलेगा 5.71 एम्पियर की करंट का फ्लो हो रहा है इस सर्किट में। अगर दूसरे मेथड से देखा जाए, जैसे कि मैंने बताया कि नेट सम पोटेंशियल का 0 होता है, तो उसके हिसाब से देखा जाए, मान लो आप इधर से चलना शुरू करते हो, ठीक है, आप किधर से चल रहे हो, आप इधर से चल रहे हो, ऐसा इस डायरेक्शन में, तो आपका लूप का डायरेक्शन आपने क्या डिसाइड किया, आपने डिसाइड किया कि इस तरह से मूव करना है। ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? सर एंटी क्लॉकवाइज। बिल्कुल सही, ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो आपको एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है यहाँ पे, और एंटी क्लॉकवाइज जो मूव करना है उसके लिए आप देखो क्या इक्वेशन क्या लिखने जा रहे हो। अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे इसकी पोटेंशियल पहले देख लो, इसकी पोटेंशियल, तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल मतलब यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल करने का मतलब ये है, तो आपके पास I1 करंट है ही, और रिजल्ट रेजिस्टेंस कितना है 0.1, तो V इक्वल टू IR, तो 0.1 ये करंट हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गई इस यहाँ से यहाँ तक के लिए, और इसके लिए करंट आपके पास कितना आ रहा है, तो I1 इस सर्किट में एक ही करंट फ्लो करेगा, क्योंकि यहाँ पे करंट जो है वो सीरीज में है, तो सीरीज में करंट सेम होता है। प्लस फिर आप जब आगे जाते हो तो यहाँ पे एक आपको फिर से एक रेजिस्टेंस मिल रहा है 1 ओम का, तो 1 ओम, तो आप करंट की डायरेक्शन वही है, तो इसलिए आप डायरेक्शन जब तक चेंज नहीं होता तो साइन चेंज नहीं होगा, डायरेक्शन वही है, तो यहाँ पे अभी प्लस का इस्तेमाल करेंगे, तो ये हो गया 1 इंटू I1, यहाँ के लिए हमने इस्तेमाल कर लिया। अब देखो ये किसको टच कर रहा है, आगे जाके ये बैटरी के निगेटिव को टच कर रहा है, निगेटिव को टच कर रहा है, तो कितने वोल्ट से, तो 6 वोल्ट से, 6 वोल्ट को तो -6 लिख दो आप, ठीक है। फिर आगे चल रहे हो आप, और यहाँ पे इसमें 1 ओम का रेजिस्टेंस है, करंट आपका फ्लो हो रहा है I1, तो फिर से आपका प्लस में 1 I1, फिर आप आगे चले और आपको बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो रहा है फिर से आपका ये, जो कि 6 वोल्ट का है, तो -6, दिस वन इज इक्वल टू 0। अब आप इसको ऐड करो तो देखो 1 I1 प्लस में है, 1 I1 प्लस में है, और ये 0.1 I1 ये भी प्लस में है, तो टोटल ये आपके पास जो आ रहा है यहाँ पे फिर से ये 2.1 I1 ये वैल्यू आएगी, और प्लस यहाँ पे -12 जो वोल्ट है, दिस वन इज इक्वल टू 0, और अल्टीमेटली फिर से वही रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा, I1 इक्वल टू 12 अपॉन 2.1, जो कि यहाँ पे हमने फाइंड किया था वैल्यू उसी मेथड से, और फिर डेसिमल में तो वही वैल्यू आ ही जाएगी, 5.71 एम्पियर की ये वैल्यू आपको देखने को मिलेगी। करंट की जो डायरेक्शन है, ये जो फिगर है, इसके लिए हम निकालेंगे, मतलब हमें अब निकालनी है I2 की वैल्यू। तो करंट की जो डायरेक्शन है, जैसे ये करंट आपका I2 इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, तो I2 जब इस डायरेक्शन में जाएगा तो यहाँ पे आने के बाद I2 जो है, I2 का कुछ पार्ट आपका इस डायरेक्शन में चला जाएगा। किस तरफ जा रहा है, तो मैं दिखा दूं यहाँ पे एरो मार्क से, ये इस तरफ जाएगा, ये I2 यहाँ पे डिवाइड होगा, और एक पार्ट I2 का ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। मान लो आपका जो करंट है उसमें से ये वैल्यू जो है, यहाँ पे जो वैल्यू जा रही है ना, ये वैल्यू आपकी I है, ये वैल्यू आपकी I है, और आपने सप्लाई किया दिया हुआ है, सप्लाई आपकी कितनी जा रही है, ये I2 की सप्लाई यहाँ से जा रही है। इनफैक्ट आप देखो यहाँ से, तो ये बचा हुआ जो वैल्यू, ये इधर से जो जा रहा होगा, इधर से जा रहा होगा वो वैल्यू, वो I2 माइनस I की वैल्यू है। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इससे साफ पता लगता है कि देखो अगर ये इसमें I करंट जा रहा है ना, तो इसका मतलब आपको यहाँ से करंट, इसके पास आपके पास यहाँ से जो करंट मिल रहा होगा वो करंट आपको I का मिल रहा होगा, ठीक है। और यहाँ से जो करंट जा रहा है, यहाँ से जो करंट आपको मिल रहा है ना, वो I2 माइनस I का मिल रहा है, क्योंकि आप जब इस दोनों को ऐड करोगे, देखो यहाँ पे ये करंट जब इधर आएगा और ये करंट जब इधर आएगा, तो जंक्शन रूल से I2 माइनस I, ये वाला करंट I2 माइनस I जो कि मैंने ऊपर में यहाँ पे लिया हुआ है,
और नीचे में जो करंट आ रहा है यहाँ से I, तो ये I ऐड होगा, तो ये देखो ये दोनों कैंसिल हो रहा है, तो फिर आपके पास I2 करंट बच रहा है जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो इस जंक्शन रूल को भी हमें फॉलो करना है और अभी तो लूप रूल को फॉलो करना हमारे लिए बाकी है, तो लूप रूल को भी फॉलो करेंगे। मैं यहाँ पे लूप के लिए लिख देता हूँ यहाँ पे कि लूप कौन कौन सा लूप होगा, क्योंकि लूप अगर आप कंसीडर करोगे तो सॉल्व करना थोड़ा आसान होगा। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ A, इस जगह पे B पॉइंट कंसीडर कर रहा हूँ, A B C D, क्योंकि मैं आगे इसके लूप के लिए इसका इस्तेमाल करूंगा, E एंड F, ये ले लिया हमने। ठीक है, तो पहला लूप मैं जो लूप लूंगा पहला, वो लूप कौन सा है वो देखेंगे हम लोग। तो पहला लूप मैं लेने जा रहा हूं यहाँ पे A F E D A, इस लूप को मैं कंसीडर कर रहा हूं। मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूं A F E D A, इस लूप की बात कर रहे हैं हम। इस लूप में आप क्या देख रहे हो कि ये 6 वोल्ट है। ठीक है, आप कैसे भी कंसीडर करो किस तरह से आप लेना चाहते हो। तो चलो मैं आपको एक आसान सा मेथड से इस तरह से चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज ही मूव करते हैं। तो यहां से इसकी वोल्टेज देख लो, ठीक है, इसकी वोल्टेज देख लो, इसकी वोल्टेज कितनी होगी, तो करंट कितना है I2 इंटू रेजिस्टेंस जो है अभी क्या ले रहे हैं हम लोग, तो रेजिस्टेंस अभी 0.1 ले रहे हैं ना, शुरू के केस में तो फर्स्ट वाला केस ही है हमारा, तो रेजिस्टेंस 0.1 ले रहे हैं। तो I2 इंटू R, बिल्कुल सही। तो I2 इंटू रेजिस्टेंस के लिए ये क्वेश्चन में दिया हुआ है फर्स्ट वाले में 0.1 लेना है, तो 0.1 ले लिया हमने इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू। उसके बाद आप आगे चलोगे यहाँ से, और जब आप आगे जा रहे हो यहाँ पे तो इस तरफ मूव कर रहे हो आप, चूंकि इस लूप की बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे भी जो करंट, यही I2 करंट, ये बचा हुआ करंट क्या जा रहा है, I करंट इसमें जा रहा है, तो प्लस अब जो करंट इसमें जा रहा है वो करंट है हमारा I, तो आप करंट लोगे यहाँ पे I इंटू रेजिस्टेंस कितने का है, तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है 1 ओम की, तो I इंटू 1। ठीक है, अब ये आगे जाके -6 को टच कर रहा है, मतलब -6 वोल्ट लिख सकते हैं, तो -6 इक्वल टू 0। तो नेट पोटेंशियल जो कि इसका पोटेंशियल है, इसका पोटेंशियल है और इसकी पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल का सम क्या हो गया, 0 कर दिया मैंने। तो अब यहां से आप निकाल सकते हो कि देखो I की वैल्यू यहाँ पे आराम से निकाली जा सकती है कि I इक्वल टू आप लिखोगे दिस I, चूंकि I इंटू 1 I ही रह गया, I इक्वल टू कितना हो गया, ये 6 उधर जाएगा तो 6 पॉजिटिव में हो गया, 6 माइनस 0.1 I2। ठीक है, इसको एक इक्वेशन में मान लेता हूं यहाँ पे, इसको एक इक्वेशन मान लिया। अब दूसरे लूप को भी बात करेंगे। दूसरे लूप में कौन सा लूप है हमारा, तो A, ये देख सकते हो आप, A D C B A, तो दूसरा लूप है, ये लूप फर्स्ट लूप था, तो इसको फर्स्ट लूप ऐसा दिखा दिया हमने। तो लूप, दूसरे लूप में आप यहीं पे ले लो, सामने में ही दिखा देता हूं, A D C B A, ये दूसरा लूप हमारा आ गया यहाँ पे, और इस लूप में इसको लूप 2 से दिखा दिया। और अब इसमें भी करंट की फ्लो को आपको देखना पड़ेगा, करंट कैसे जा रहा है। ठीक है, उस तरह से आपको यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखो मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप भी ध्यान से इक्वेशन पे अगर फोकस करोगे तो सारा काम आपका आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम चलें, देखो यहाँ से अगर मैं मूव करूँ -6 वोल्ट, ठीक है, और मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप देख सकते हो इधर से ही मूव कर रहा हूँ मैं। ये करंट की डायरेक्शन किधर है, देखो बात समझना आप, क्योंकि करंट की डायरेक्शन के अपोजिट चलूंगा। पहले मैं इधर से चल रहा हूँ, तो करंट मैंने किधर दिखाया है, राइट साइड डायरेक्शन में, और डायरेक्शन में चल किधर रहा हूँ, इधर चल रहा हूँ, मतलब लूप इधर से मैं मूव कर रहा हूँ। तो अगर मैं अपोजिट मूव कर रहा हूँ तो माइनस लेना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पे अपोजिट मूव कर रहा हूँ, तो इसका मतलब अगर इधर से मैं चलता तो मैं
इस तरह मूव करता हूँ तो यहाँ से आप देखो मैं इक्वेशन ले रहा हूँ -6 वोल्ट, ठीक है। फिर इधर चल रहा हूँ मैं तो इसकी पोटेंशियल की बात कर लें तो ये अपोजिट चल रहे हैं अभी भी, क्योंकि करंट इधर जा रहा था, तो ये हो जाएगा माइनस में -1i इंटू 1, ठीक है। अब आप इधर आगे चलो ऊपर की तरफ, यहाँ पे 1 ओम का रेजिस्टेंस है, लेकिन इसमें करंट कितना है, करंट i2 माइनस i का है। तो 1 ओम का रेजिस्टेंस है, करंट उसमें i2 माइनस i का है। अब आप लेकिन सीधे डायरेक्शन में जा रहे हो, क्योंकि करंट इसी डायरेक्शन में चल रही थी, आप इसी डायरेक्शन में चल रहे हो, इसलिए प्लस लेना होगा आपको। तो यहाँ पे आप लिखोगे i2 माइनस i इंटू 1, और आप यहाँ पे जाके आप क्या कर रहे हो, ये देखो यहाँ पे आप 6 वोल्ट से ऐड हो रहा है आपका, तो 6 वोल्ट के साथ आपका यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे। तो अभी इक्वेशन यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, इतना इंटू 1 यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, और +6 वोल्ट, दिस वन इज इक्वल टू 0। अब सोच रहे हो कि यहाँ पे भी -6 ही लिख देते, तो कर सकते हैं। देखो मैं दोनों ही तरह से दिखाता हूँ आपको कि आप या तो ऐसा चल लो, अगर यहाँ पे आप इधर से चल रहे हो तो इसको यहीं से प्लस ले लो। देखो मेरी बात को समझना, मैं यहाँ पे इसमें थोड़ा सा चेंजेस करके दिखाता हूँ, क्योंकि जहाँ डाउट होगी उस चीज को दिखा रहा हूँ मैं। आपका कहना होगा कि अगर आप इधर से चल रहे हो, है ना, क्योंकि शुरू से मैं इधर से चल रहा था, तो इधर से चल रहा था, तो ये 6 के प्लस को टच कर रहा है, तो प्लस को टच कर रहा है, तो आपका कहना होगा इसको प्लस ले लेते, तो ले लिया प्लस, देख लो प्लस ले लिया, इधर से चला। अब लेकिन करंट की डायरेक्शन तो अपोजिट है, तो इसका कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यू ठीक है। ये भी वैल्यू करंट की डायरेक्शन के साथ गई हुई है, इसलिए प्लस लेके यहाँ से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप इंटर कर रहे हो तो ये माइनस को टच कर रहा है टर्मिनल, तो आपका मानना होगा कि हमेशा तो इस तरह से माइनस लेते थे, तो मैं कहूँगा चलो आपकी बात को मान लेते हैं, माइनस ले लिया मैंने, माइनस ही ले लिया, कोई फर्क पड़ा क्या? नो सर, वो कट के 0 ही हो जाएगा। बिल्कुल सही। तो वही बात होती है कि लूप लॉ में आपका इस चीज को हम कोई दिक्कत नहीं है कि आप किसी भी डायरेक्शन में किसी भी इक्वेशन को कैसे भी कंसीडर कर सकते हो, बस डायरेक्शन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। डायरेक्शन अगर आपने ध्यान में रख लिया तो आपका काम बड़ा आसान हो जाता है यहाँ पे। तो अब इसकी बात है कि यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे और i2 की वैल्यू निकालोगे। तो देखो यहाँ से आप i2 जब निकालोगे, i2 इक्वल टू आपके पास आ रहा होगा 2i1, ठीक है ना। i2 आपके पास आएगा 2i1 का, तो यहाँ पे मैंने कर दिया इसको 2i1, है ना। तो यहाँ पे मैंने 2i1 ले लिया, ये इक्वेशन 2 हो गया, क्योंकि ये 6 और 6 तो आपका कट ही रहा है, और ये i2 माइनस i है, और यहाँ पे माइनस i है, तो माइनस i और माइनस i -2i हो गया। -2i को इक्वल के उधर राइट साइड में ले जाओगे तो 2i हो गया, और लेफ्ट साइड में सिर्फ आपके पास i2 बच गया, ठीक है। तो ये दो रिलेशन आपके पास आ गया। अब इक्वेशन 1 और 2 से आप इक्वेट, जो 1 और 2 की वैल्यू दोनों है, दोनों आपने i1 और i2 का रेशियो ही तो निकालना है, तो वो रेशियो हमने कैसे निकालेंगे, कैलकुलेट करो जरा। देखिए जब इसमें आप रिप्लेसिंग i को रिप्लेस करोगे इन इक्वेशन 1 से, तो इसका मतलब i की वैल्यू i2/2 रखोगे, तो जब आप ऐसा करोगे तो ये वैल्यू आएगी आपके पास, देखो 0.5 i2 इक्वल टू 6 माइनस 0.1 i2। तो इसका मतलब यहाँ पे 0.6 i2 इक्वल टू 6, तो i2 इक्वल टू, मेरा तो वैल्यू 10 एम्पियर का आ रहा है, i2 इक्वल टू 10 एम्पियर। अब बात आएंगे कि i1/i2 करना है आपको, ठीक है ना। तो i1/i2 की वैल्यू कैसे निकालनी है, तो दोनों का जो वैल्यू है उसी की रेशियो करनी है, यहाँ पे तो कुछ और ज्यादा नहीं करना, तो रेशियो करना है। तो रेशियो i1 की वैल्यू का जो हमारे पास आया था वो आया था 5.71 एम्पियर, अपॉन में i2 जो हमारे पास आ रहा है वो 10 का आ रहा है, तो ओवरऑल जो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.57 की आएगी। चेक करो आप अपने बी वैल्यू को। मैं बी पार्ट की बात कर लूं, तो बी पार्ट में अब आपको सेम मेथड जो अप्लाई करना है, मतलब बी पार्ट में रेजिस्टेंस की वैल्यू जो यहाँ पे आपको रखनी है वो कितनी रखनी है इस बार, 1 ओम की, है ना।
1 ओम की वैल्यू रख के वहां से आपको पहले I1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो चलिए करके देखते हैं एक बार। तो अभी जिस तरह से मैंने ए वाले पार्ट में कंसीडर करते हुए रेजिस्टेंस की वैल्यू 0.1 ओम लेके I1 और I2 की रेशियो मैंने निकाला, उसी तरह से सेम मेथड से बी वाले पार्ट में R की वैल्यू 1 ओम कंसीडर करते हुए Y1 और I2 की रेशियो को फिर से फाइंड करेंगे, दोनों ही केस में, दोनों ही फिगर को देखते हुए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे R इक्वल टू इस बार मैंने ले लिया 1 ओम और इसमें किरचॉफ्स लॉ को अप्लाई करना है। और जो इक्वेशन आ रही है, जैसे 6 वोल्ट मैंने लिखा भी था, 6 वोल्ट इसके लिए प्लस 6 वोल्ट दूसरे वाली बैटरी के लिए, दिस वन इज इक्वल टू, और जो पूरा रेजिस्टेंस है हमारा सीरीज में, चूंकि सब में I1 करंट ही फ्लो होगा, इसमें भी I1 करंट जाएगा और इसमें भी I1 करंट जाएगा। तो इस हिसाब से देखते हुए तो I1 इंटू 1 ओम, I1 इंटू 1 प्लस इसमें भी I1 इंटू 1, I1 इंटू 1 और इसमें भी आपका सेम I1 इंटू 1, तो प्लस I1 इंटू 1। अब आप बड़े आराम से ये काम आपका होता चला जाएगा। इससे आपके पास जो वैल्यू मिल रही है 3I1 की यहाँ पे मिल रही है वैल्यू, 3I1 इक्वल टू 12 वोल्ट, और यहाँ से बड़े ही आराम से I1 की वैल्यू आपको पास में I1 इक्वल टू 4 एम्पियर आपको मिल रहा है। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ जब आप दूसरे डायग्राम को देखते हो, ये डायग्राम, इसमें फिर से आपको दो लूप कंसीडर करने होंगे, जैसे लास्ट टाइम आपने कंसीडर किया था। तो इस बार भी आप दो लूप कंसीडर करो। देखो दोनों लूप को मैं कंसीडर कर रहा हूँ और बताता हूँ कि कैसे यहाँ पे आप इसकी वैल्यू निकालने जा रहे हो। देखिए यहाँ पे पहला लूप ये वाला, और वही सेम मेथड रखना है कि आपके पास ये I2 जा रहा है, तो ये वाला पोर्शन में आप यहाँ पे I की सप्लाई कर दो और रेस्ट वाले पार्ट में यहाँ पे I2 माइनस I का सप्लाई करो। ठीक है, सप्लाई करंट का वही मेथड रखने हैं हम लोग। और लूप भी पहली वाली लूप जो इसमें कंसीडर करनी है वही वाला ही लूप ले लो, लूप जो हमने पहले ही भी कंसीडर किया था इसमें। तो मैं एक बार फिर से यहाँ पे नेमिंग कर देता हूँ लूप की, वो चूंकि सी वाले के लिए भी सेम मेथड रह जाएगा हमारे पास। तो लूप ए, बी, सी, डी एंड ई, एफ, ये लूप थी हमारी जो हमने कंसीडर किया हुआ था। और इसमें दोनों में ही आपने जो डायरेक्शन लिया हुआ है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो लूप पहला वाला जो लूप हमने लिया था ए एफ ई डी ए, तो ये लीजिए, ये लूप के बारे में मैं नेमिंग कर देता हूँ पहले, ए एफ ई डी ए, ये लूप है हमारा। ठीक है, और इस लूप में जो आप देख रहे हो जैसे 6 वोल्ट है, तो 6 वोल्ट इक्वल टू आप लिखोगे I2 इंटू 1 ओम प्लस, चूंकि ये I2 है और रेजिस्टेंस आपकी जो क्वेश्चन के हिसाब से बोल रहा है फिर से 1 ओम लेने के लिए 1 ओम, और इधर भी ये 1 ओम है, तो उसमें भी करंट आपकी जो जा रही है वो जा रही है I की, तो प्लस I इंटू 1। ठीक है, तो इस बार आप इसको आप ऐसा कंसिडर कर सकते हो कि I इक्वल टू आपके पास यहाँ से मिल जाएगा 6 माइनस I2। यहाँ पे एक बार फिर से आप एक इक्वेशन 1 कंसीडर कर लो और दूसरे लूप में आ जाते हैं। नो लूप, जो लूप 2 है हमने लिया था वो लूप हमारा है ए डी सी बी ए, तो ए डी सी बी ए, इस लूप में अब आपको देखना होगा यहाँ पे। तो चलिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमेशा लूप में इक्वेशन को प्रेफरेंस देना चाहिए कि इक्वेशन आपका परफेक्ट रहे। तो इस लूप के लिए इक्वेशन आपके पास -6 माइनस I इंटू 1 प्लस I2, यहाँ से अब जब जाएगा तो I2 माइनस I होगा और रेजिस्टेंस 1 ओम का है, तो I2 माइनस I इंटू 1 प्लस 6 वोल्ट। मैं चाहूँगा जो भी हमारे व्यूअर्स हैं वो देख रहे हो, तो अगर आपको कहीं पे कुछ प्रॉब्लम लग रही हो तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये होगा आपका, यहाँ से जो I2 की वैल्यू आ रही है
वो आ रही है 2i के इक्वल। ठीक है, ये इक्वेशन आपका 2 हो गया। फिर से आप उसी तरह से इक्वेशन में रिप्लेस करोगे वैल्यू को। तो देखते हैं, चूंकि अब हमारे पास सिर्फ कैलकुलेशन का पार्ट है ना। तो जैसे ही रिप्लेस, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फिर से, रिप्लेसिंग i in equation 1 using equation 2, तो क्या होता है यहाँ पे आपके पास रिजल्ट मिल रहा है यहाँ पे 0.5 i2 इक्वल टू, चूंकि अब ये देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 माइनस i2, तो 6 माइनस i2, और यहाँ से आपके पास जो 1.5 i2 इज इक्वल टू 6 और i2 इक्वल टू 4 एम्पियर की वैल्यू आपको मिल रही है। तो I1 आपके पास कितनी मिली थी? तो I1 मैं एक बार फिर से ऊपर करूंगा I1 दिखाने के लिए। देखिए I1 की वैल्यू 4 एम्पियर है और I2 की भी वैल्यू आपके पास 4 एम्पियर की आई है। तो अब आपके पास I1 और I2 का रेशियो कितना आएगा? I1 is to I2 इक्वल टू 4/4 विच इज इक्वल टू 1। तो ये I1 और I2 की रेशियो यहाँ पे मिल रही है। सेम मेथड आपको अप्लाई करना है थर्ड वाले के लिए, क्योंकि थर्ड में आप देखो यहाँ पे थर्ड वाले में क्या वैल्यू आपके पास दी जा रही है। रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे 10 ओम की ले ली गई है। तो इस बार जो आप रेजिस्टेंस की वैल्यू ले रहे हो वो 10 ओम। तो यहीं पे मैं इसको यहाँ पे आपको करके दिखाना चाहूंगा। ये 10 ओम हो गया। ठीक है, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू दोनों ही केस में 10 ओम की वैल्यू आपने ले ली। और देखो इक्वेशन, उसी इक्वेशन में मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ ताकि आपको सब कुछ यहाँ पे दिख जाए इसी के साथ मैं क्या कर रहा हूँ। तो अगर यहाँ पे 10 ओम है तो यहाँ पे इक्वेशन देखिए 6 वोल्ट ये सब कुछ ऐसा ही रहेगा। लेकिन I1 इंटू 10 ओम है ना, तो बाकी ये सारी चीज सेम रह जाएगी। इस तरह से यहाँ पे 12 वोल्ट इक्वल टू आपके पास जो मिल रहा है, यहाँ पे 12 वोल्ट इक्वल टू आपके पास ये 12 आ जाएगा, क्योंकि 10 I1 और I1 तो ये टोटल आपके पास 12 I1 की वैल्यू आपको देखने को मिलेगी। तो I1 इक्वल टू यहाँ से आपके पास 1 एम्पियर। अब जो I1 आपको देखने को मिल रहा है वो कितने का मिलेगा यहाँ पे? तो ये आप यहाँ पे 1 एम्पियर आप कर सकते हो। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ। देख सकते हो यहाँ पे मैंने 1 एम्पियर लिख दिया है। अब आपके पास 1 एम्पियर की वैल्यू मिल गई। ठीक इसी तरह से नेक्स्ट इक्वेशन में भी आपको इम्प्लीमेंट करना है और इम्प्लीमेंट करके ऐसे ही लूप जैसे आपने कंसीडर किया हुआ है इसी लूप में आप रेजिस्टेंस की वैल्यू सिर्फ चेंज कर। तो यहाँ पे आप करोगे 6V प्लस I2 इंटू, इस जगह पे आपको 10 लिखना है, I2 इंटू 10। तो ये यहाँ से आपके पास I इक्वल टू यहाँ पे 10 I2 आ जाएगा। ठीक है, एक इक्वेशन तो आपकी ये हो जाएगी। देखो इसी इक्वेशन में मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया। दूसरी इक्वेशन जो यहाँ पे है 6 माइनस I1, यहाँ पे आप देखो दूसरा जो इक्वेशन आपने लिया हुआ है उस इक्वेशन में जैसे -6 माइनस I1 इंटू 1, फिर इसमें से आप ये सारी इक्वेशन को इस तरह से लेके चलोगे आप ये सारी वैल्यू, और तब जाके यहाँ पे I2 की वैल्यू जो आपके पास फिर से यहाँ पे 2i की ही आएगी। और अल्टीमेटली जब आप यहाँ पे इसी में जो आप यहाँ पे सिर्फ क्या आपको करना है 10i2, तो 10i2 जब आप करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10.5। I2 इक्वल टू 6, जो कि I2 की वैल्यू आपके पास मिलेगी वो मिलेगी आपकी 6/10.5, जो कि 0.57 एम्पियर के इक्वल होगी। और फाइनली जब आप I1 अपॉन I2 निकालोगे इस केस के लिए तो ये आएगा 1/0.57, जो कि 1.75 के इक्वल आपके पास इसका रिजल्ट आएगा। तो इस तरह से तीनों ही केस में आप I1 और I2 की रेशियो बड़ी ही आराम से निकाल सकते हो। तो अगले क्वेश्चन के लिए आप लगातार वॉच करते रहें और सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको इसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। पूरी क्वेश्चंस यहाँ पे आपको सॉल्व करते हुए मिलेगी, बिल्कुल सिस्टमैटिक वाइज। तो समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। और जहाँ कहीं भी आपके अपने प्रॉब्लम्स हो तो उसको भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।